नमस्कार दोस्तों। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो इस युद्ध में सिर्फ एक ही देश बचेगा। सोचिए, पूरी दुनिया में जब परमाणु बम बरस रहे होंगे, आसमान आग उगल रहा होगा, बड़े बड़े देश खाक हो रहे होंगे, तब भी एक देश शांति से सांसें ले रहा होगा, जिंदा होगा, बचा होगा। वो देश न अमेरिका होगा, न रूस, न भारत, न चीन, वो होगा स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, एक छोटा सा देश जिसे तीसरे विश्व युद्ध का अंत भी छू नहीं सकेगा। लेकिन क्यों? क्या उसके पास कोई सुपर डिफेंस सिस्टम है? क्या वह कोई गुप्त टेक्निक का इस्तेमाल करता है? या फिर उसके पीछे कोई इतिहास और रणनीति छुपी है जिसकी वजह से वह पूरी दुनिया से अलग खड़ा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराई में जहां आपको पता चलेगा कि क्यों स्विट्ज़रलैंड को न्यूट्रलिटी का गढ़ कहा जाता है और क्यों परमाणु युद्ध में भी वह अपराजय रहेगा। दुनिया के हर देश ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बम बनाए हैं, मिसाइलें तैनात की है और युद्ध की होड़ में शामिल हो गया है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने एक अलग रास्ता चुना है। उसने ना तो किसी के साथ कोई सैन्य गठबंधन किया है और ना ही किसी को अपने मामलों में दखल अंदाजी करने दिया है। साल 1815 से ही उसने खुद को स्थायी तटस्थ देश घोषित कर दिया है। मतलब कोई भी युद्ध हो वो उसमें हिस्सा नहीं लेगा और इसका सम्मान लगभग हर देश ने किया। लेकिन यही तटस्थता नहीं है जो स्विट्ज़रलैंड को अजेय बनाती है। असली रहस्य छिपा है उसके नीचे, ज़मीन के भीतर। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में हर नागरिक के लिए एक परमाणु बंकर है? जी हाँ, जितनी वहाँ की आबादी है उससे ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ सुरक्षित परमाणु शेल्टर बनाए गए हैं। स्विट्ज़रलैंड में करीब 3 लाख से भी ज़्यादा बंकर मौजूद हैं। पहाड़ों की गहराइयों में, ज़मीन के नीचे, स्कूलों के नीचे, घरों में, हर जगह ये बंकर इतने आधुनिक है कि इनमें महीनों तक बिना बाहरी हवा पानी के लोग आराम से रह सकते हैं। इनके अंदर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, फूड स्टोरेज, मेडिकल यूनिट्स और यहाँ तक कि पानी की स्वच्छता के लिए अलग टेक्निक बनाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े बंकर बनाए कैसे गए? इसका जवाब है रणनीति और दूरदर्शिता। स्विट्ज़रलैंड को एहसास था कि उसकी तटस्थता कब तक सुरक्षित है जब तक वह खुद को पूरी तरह तैयार रखे। इसलिए साल 1960 के दशक से ही स्विट्ज़रलैंड ने कानून बना दिया कि हर नई इमारत में बंकर बनाना अनिवार्य होगा। आज भी जब कोई नया घर बनाता है तो उसमें परमाणु हमले से बचाव की पूरी व्यवस्था की होती है। यह देश सिर्फ परमाणु बम से ही नहीं, किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे जैविक युद्ध हो, रासायनिक हमला हो या फिर साइबर अटैक, स्विट्ज़रलैंड की सुरक्षा व्यवस्था इतने गहरे स्तर पर है कि वह लगभग किसी भी आपदा में खुद को संभाल सकता है। लेकिन बंकर और तटस्थता ही सब कुछ नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की एक और खासियत है उसका भूगोल। यह देश चारों ओर से ऊंचे ऊंचे अल्प्स पर्वतों से घिरा हुआ है। ये पर्वत प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। कोई भी सेना आसानी से यहाँ घुस नहीं सकती है और अगर कोई घुस भी जाए तो यहाँ के नागरिकों को ट्रेनिंग दी गई है कि वे भी युद्ध में शामिल हो सके। यहाँ के हर नागरिक एक सैनिक है, हर घर में हथियार है, हर नागरिक को रक्षा की बेसिक ट्रेनिंग दी चुकी है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में गोथार्ड बेस टनल जैसी गुप्त सुरंगें भी हैं जो न केवल परिवहन के लिए है बल्कि युद्ध की स्थिति में भी सैकड़ों किलोमीटर तक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाई गई है। दूसरे देशों की तरह स्विट्ज़रलैंड ने सोशल मीडिया पर चीखना नहीं सुना। उसने हथियारों की नुमाइश नहीं की, बल्कि उसने चुपचाप अपने देशवासियों के लिए वो हर इंतज़ाम किया जो उन्हें किसी भी विश्व युद्ध में जिंदा रख सके।
शायद इसीलिए जब पूरे ग्रह पर विनाश होगा तब स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोग चाय पी रहे होंगे, रेडियो और शांति का संगीत चल रहा होगा और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे बंकर के भीतर। शायद दुनिया को स्विट्ज़रलैंड से कुछ सीखना चाहिए। लड़ाई में शामिल होकर ताकतवर बनने की नहीं, तटस्थ रहकर तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि असली ताकत शांति में है और असली जीत ही जिंदा रहना है, ना कि युद्ध करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रोज़ाना देखने को मिले। अगर आपको ऐसे वीडियो रोज़ देखने को पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जय हिंद, जय भारत।